मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। ये रिश्ते प्यार की। हर्ष अपने दांत किटकिटाकर बानी को घूर रहा था। बानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुमने ये किया ना? हर्ष, मुझे छोड़ो। तुम बहुत घटिया हो। मेरे यहाँ आने से तुम्हारा क्या लेना देना है? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो छोड़ो मुझे। हमारा पहले ही ब्रेकअप हो गया है। घृणा से बानी ने उसका हाथ झटक दिया। पहले क्लियर करो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हर्ष उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। उसने बानी का हाथ जोर से पकड़े रखा। बानी का चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर कपाड़िया, पेड़ के जड़ की तरह आदमी को भी उसकी इज्जत बहुत प्यारी होती है। हमारा पहले ही ब्रेकअप हो गया है। लोग मेरे ही बारे में गलत सोचेंगे अगर आपको ऐसे मेरा हाथ पकड़े देखेंगे तो। अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा मैं हाथ पकड़ूं और छोड़ दूं तो क्लियर करो, तुमने किया है राइट? तुम ऐसी बेशर्म और शातिर लड़की होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। हर्ष गुस्से में सवाल करना हर्ष ने गुस्से में सवाल करना कंटिन्यू किया। व्हाट वीडियो? कौन से वीडियो की बात कर रहे हो तुम? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बानी ने भोलेपन से कहा। ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता बानी। क्या तुम हिम्मत से कह सकती हो कि तुमने वो वीडियो नहीं भेजे? सिर्फ तुम्हें ही पता था उस दिन मेरे और रिया के कार में होने का। अभी वो वीडियो एक्सपोज हो गया है। तुम नहीं तो कौन है फिर? मिस्टर हर्ष, मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम मत लगाओ। हाँ, यही बहुत घटिया है कि तुमने मुझ पर चीट किया और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या तुम अभी भी एक मर्द हो? बानी गुस्से में चिल्लाई। मुझे तुम पर थोड़ी सी भी मुझे तुम पर थोड़ी सी दया आई थी क्योंकि मैंने रिया से पहले प्यार किया था। पर तुम अब क्या कर रही हो? तुम दोनों बहनें हो। तुम उसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो? बानी, तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? हर्ष को हर्ष को ऐसे रिया को डिपेंड करते हुए देख बानी तिरस्कार से मुस्कुराई। हर्ष, तुम्हें जो भी करना है करो। बाद में इसके 10 गुना मैं तुम्हें लौटाऊंगी ज़रूर। बानी ने खुद से कहा। सिस्टर? व्हाट सिस्टर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है। मेरी कोई बहन वहन नहीं है और ये सबको पता है। बानी, ओ बानी, सॉरी पर तुम्हें इस बार मुझे खानी पड़ेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे कोई शक नहीं है कि रिया माधव अंकल की बेटी है। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, रिया और उसकी माँ शर्मा फैमिली के विला में रहने आ गए हैं। माधव अंकल जल्द ही उनकी आइडेंटिटी भी रिवील कर देंगे। व्हाट? वो मेरे घर पर शिफ्ट हो गया है? क्या ये सच है? बताओ मुझे। बताओ हर्ष, क्या ये सच है? पर क्यों? क्यों? बानी दुखी से और कमज़ोर आवाज़ से कहकर काँप रही थी। क्या इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाला क्योंकि वो अपनी 2 मिस्ट्रेस को घर में रख सके? उन्होंने मेरे कार्ड भी फ्रोज़ कर दिए। अब मैं एक गरीब लड़की हूँ। मुझे खाने के लिए भी रास्ते पर भीख मांगनी पड़ती है। ओह! बानी ने रोना शुरू कर दिया। रोते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गरीब और मायूस लग रही थी। तुम अब रो रही हो? तुम पहले क्या कर रही थी? बानी, तुम्हारी ज़िद की वजह से आज माधव अंकल ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। बिना पैसों से घर से बाहर निकालना हार्ड होगा ना, है ना? हर्ष ने बानी के कपड़ों की तरफ देखा। बानी के पास इतने कपड़े थे कि वो पहन भी नहीं सकती थी, पर अब देखो वो कैसे कपड़े पहनी हुई है। उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। उसने अपनी आवाज़ नरम की और कहा, सुनो, अगर तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी है तो तुम्हें अब स्मार्ट बनना होगा। माधव अंकल को गुस्सा मत दिलाओ और रिया और जूली आंटी को थोड़ी रिस्पेक्ट दो। तभी तुम अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो जैसे पहले जीती थी। तुम मुझे उन रखेल को रिस्पेक्ट देने के लिए कह रहे हो? क्या तुम अभी भी एक मर्द हो? तुमने मुझे पहले धोखा दिया और रिया के साथ हुकअप कर लिया। लोमड़ी भी अपने घर से दूर जाकर शिकार करती है, पर तुम लोमड़ी से भी गए गुजरे हो। बानी इरिटेट हुई और चिल्लाई, तुम हमेशा ये कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और उधर रिया भी ये कहती फिरती थी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पर देखो,
तुमने मुझे उसके साथ ही धोखा दे दिया। इतने घटिया कैसे हो सकते हो तुम दोनों। मैं बानी के लाल आंखों की तरफ देख हर्ष कोई सब शब्द नहीं कह पाया। हर्ष, जब तुम्हारे पैर पर चोट लगी थी तब मैंने सब कुछ लगाकर तुम्हारा इतना ध्यान रखा था। तब तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या कहा था? तुम उन्हें मुझे लाइफ में कभी धोखा नहीं दोगे। क्या तुम्हारी लाइफ इतनी छोटी है? जब तुम रिया के साथ सो रहे थे तब क्या मेरी फीलिंग्स के बारे में तुमने कभी सोचा था? मुझे कितना हर्ट होगा, मैं कितनी दुखी होगी। ये सुन के हर्ष ने अपने कदम पीछे ले लिए। वो बेशर्म इंसान है, उसे पता है ये, वो गिल्टी है उसके बारे में। बानी ने सवाल पूछना जारी रखा। अगर तुम मर्द होते ना तो मुझसे ये सब नहीं कहते। और अब तुम मुझे उस मिस्ट्रेस की चापलूसी और जिसने मेरा बॉयफ्रेंड छीना उस चुड़ैल को भीख मांगने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम्हें दर्द नहीं होता? हर्ष बानी के इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। वो सिर्फ उसे इंटरप्ट कर सकता था और वो ज़ोर से चिल्लाया, उसके बारे में अब तुम क्यों पूछ रही हो? अभी मैं वीडियो के बारे में पूछ रहा हूँ। तुमने वो वीडियो क्यों सेंड किया जिससे मेरी और रिया का नाम खराब हो रहा है? मैंने ये नहीं किया, मैं बता रही हूँ। बहरे हो गए हो तुम हर्ष। मैंने कोई वीडियो सेंड नहीं किया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे घर से बाहर निकाला गया है? मैं कितनी हार्ट ब्रोकन हूँ। अभी मेरे पास कोई रहने के लिए भी जगह नहीं है और पैसे भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही हूँ ये बस मुझे पता है। मेरे पास पैसे भी नहीं है तो इन सब के लिए मेरे पास कैसे वक्त होगा? अगर तुम नहीं तो किसने किया ये? मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं उस दिन सिर्फ पार्किंग लॉट में अकेली नहीं थी, मेरे साथ तुम और रिया भी थे। शायद रिया ने ये वीडियो लेकर सेंड किया होगा ताकि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम उसे चोट करना चाहो। तुम बकवास कर रही हो, ये कैसे पॉसिबल है? एनीवे, इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। मेरे पास मत आओ, तुम जाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें देख के मुझे बस घिन आती है, डिस्गस्टिंग आदमी जिसने मुझ पर चीट किया।